भाई साहब का गोल मारे मोदी जी, का गोल मारे, गोल को भी मार दिए भाई साहब, एक के बाद एक। सिर्फ मोदी जी गोल किए, कैसा चमत्कार भाई साहब। हम तो बोलते हैं फुटबॉल से पुराना नाता, और भी कौन कौन सा नाता वो तो हम आपको बताएंगे भाई साहब। और हमरा शेर काशी टिप्स दिया, पता है जो सब बच्चा लोग है सिक्किम का जो फुटबॉल खेलने वाला, हमरा शेर काहे खेला और का टिप्स दिया होगा, ये सब बताएंगे, सब बताएंगे भाई साहब। बहुत चौंकने वाला बात है, बहुत हैरानी का बात है। मोदी जी बंगाल में चुनाव प्रचार करते ही काहे वो करने गए, कौन सा पुराना नाता है फुटबॉल से सबसे, आपको तो पता ही भाई साहब। माराडोना, पेले, मेसी, रोनाल्डो, मोदी जी का पुराना नाता है भाई साहब। पेले, मोदी जी भी तो पेले हैं, देश के भाईचारे को, जीडीपी को, इकोनॉमी को, अमन चैन को बहुत पेले। तो पेले भाई साहब, और भी पेले रहे। और मेसी, पूरे देश में मैच ही मैच नहीं हुआ पड़ा, वो जो वो खाने वाला मैच नहीं, वो जो मैच होते हैं वो कैंटीन वाला मैच नहीं, वो बोलते हैं ना मैसी मैसी, पूरा देश मैसी, मतलब वो अव्यवस्था फैल रहा है पूरे देश में। तो मैसी भी है, मोदी जी, पेले भी है, रोनाल्डो, रोनाल्डो, रोना धोना, रोनाल्ड, तो मोदी जी भी रोना धोना करते हैं, रोनाल्डो भी तो मिलता जुलता ही है। वो बताएंगे भाई साहब, सारा गोल दिखाएंगे मोदी जी ने कैसा चमत्कार दिखाया है। पर उससे पहले भाई साहब, आज जो चमत्कार दिखा रहे हैं ना मोदी जी, ये वाला चमत्कार जो है, काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच गया भाई साहब, डमरू त्रिशूल सब ले लिया भाई साहब। पहले इसको बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं आपको। एक कोई शर्त लगा रहा था कि 29 तारीख को जब बंगाल में वोटिंग हो रहा होगा तो हमरा शेर का कर रहा होगा, मोदी जी का कर रहे होंगे टीवी पे दिखने के लिए। भाई मोदी जी तो जरूर करते हैं, उधर जहां भी कहीं वोटिंग पड़ रहा होता है एक तरफ, और दूसरे तरफ मोदी जी टीवी पे दिखने का इंतजाम कर लेते हैं। कभी तपस्या करने बैठ जाते हैं ऐसे, है नहीं, गुफा में, जो उस दिन भी वोटिंग पड़ रहा था। कहीं ना कहीं मतलब हमेशा वो तो है, देखो हम भी मानते, देखो मोदी जी की तरह झूठ हमसे भी नहीं बोला जाता, आपको पता है। तो मोदी जी कैसा कैसा बढ़िया किया। तो लोग जो वो सवाल पूछ रहा था, पोल चला रहा था कि बंगाल में जिस दिन वोटिंग पड़ रहा होगा, जैसे आज वोटिंग पड़ रहा 29 तारीख को, तो मोदी जी कहाँ कर रहे होंगे, कहीं बैठ कर तपस्या कर रहे होंगे, मंदिर में पूजा पाठ कर रहे होंगे, या कहीं किसी चीज का उद्घाटन कर रहे होंगे, हरी झंडी दिखा रहे होंगे, या कुछ और कर रहे होंगे। तो भाई साहब वो सही निकल गए, मंदिर में पूजा पाठ भी कर लिए, है नहीं, और हरी झंडी भी। आज तो डबल डबल काम कर दिया, मतलब बिल्कुल कोई चांस ही नहीं ले रहे, शाम तक टीवी पे दिखना चाह रहे हैं। उधर वोटिंग पड़ रहा होगा और वोटिंग देने वाला टीवी पे, वोटिंग जो भी वोट जो भी डाल रहा हो टीवी पे देख रहा होगा मोदी, और मोदी जी दिखाई देंगे तो मोदी जी को वोट देने का मन कर सकता है। मोदी जी दिखाई देगा, कमल का फूल याद आ जाएगा, मोदी याद आ जाएंगे। ऐसा बकवास कर रहा है लिब्रांडू कि ई चाल होते हैं, ई चालबाजियां इस आदमी का, और कुछ नहीं आया इसके नस में, जो सिंदूर पिंदूर कुछ नहीं है इसके नस में, चुनाव है, सिर्फ चुनाव चुनाव है। ईट चुनाव, स्लीप चुनाव, प्ले के चुनाव, सब खाता पीता सोता हगता मुत्ता चुनाव ही चुनाव है। चुनाव के अलावा कुछ और, सिर से पांव तक ही आदमी चलता फिरता चुनाव है, और कुछ नहीं। वो फुटबॉल वाला भी बताएंगे कि फुटबॉल भी चुनाव के चक्कर। देखो भाई साहब, और इसको कहा दिखा रहा, सेम एनर्जी। देखो किससे कंपेयर कर रहा है हमरे शेर को, बोला सेम एनर्जी, सेम एनर्जी। अमरीश पुरी विलेन, नायक वाला विलेन, और हमरा शेर भी विलेन। इसको बता रहा है कि देखो, देख लो कल्याण इंतजाम जो है, 29 तारीख को वोटिंग के दिन पूरे दिन टीवी पे दिखने का, आचार संहिता का तो अचार बना देता है, अचार बना देता, घोट घोट के ये आदमी 12-13 साल से जब से आया है ना, 2014 से अचार ही बना रहा है। पहले दिन ही वहां जब 2014 में बना था ना, वोट डाल के जब 1 घंटा ऐसे उंगली करके चला था, तो पूत का पांव पालने में तभी दिखाई दे गया था, सबको 1 घंटा तक दिखाया था अपना उंगली। उसी दिन जिस दिन वोटिंग हो रहा था, तो बोल रहा चोर का पांव जो पालने, चौकीदार का पांव पालने में, पूत का पांव पालने में ही दिखाई दे गया था। तभी पता चल गया था ये क्या करने वाला है देश में ये आदमी, ये आचार संहिता का कैसे अचार डालेगा। बकवास कर रहा है, हमको बर्फ के सिल्ली पे बैठा देता है। बोला गोदी का सब लल्ला लल्ला परापरी जो है, जिनका काम इससे सवाल पूछना था कि देश के टैक्स पेयर के जनता से मंदिर में काहे घूमता रहता है, पूजा पाठ ही काहे करता रहता है, एक एक दौरा पे जो करोड़ों रुपया फूक देता है कहीं रोज। काशी विश्वनाथ हो, आज सौभाग्य मिल गया, काशी विश्वनाथ बाबा जी ने मुझे याद, चुनाव के टाइम ही याद करते हैं, गंगा जी भी। और वो बोल रहे ना, तो आज तक की गिनती नहीं है कि रोड शो कितना किया है, पूजा पाठ कितना किया है,
और भाई साहब एक मजाक भी चल रहा है, एक जोक चल रहा था कि भक्त जो नागरिक जो सवाल पूछ रहा है कि का कर दिया, का दे दिए भगवान जी हमको, तो भगवान बोलते हैं कि और का तुम पीएम, अच्छा पीएम ही तो मांगे थे, अच्छा पीएम दे दिए, कि हम तो अच्छा पीएम मांगे थे पर ये तो पूरे टाइम प्रचार ही करता रहता है, हम तो अच्छा पीएम मांग। तो भगवान जी कहते हैं अच्छे पीएम का, अरे सारी हम तो अच्छा पीएम का मतलब जो है अच्छा प्रचार मंत्री समझ लिए, पीएम प्रचार मंत्री या पूजा मंत्री, अच्छा पूजा मंत्री। सॉरी भाई, हमको पता नहीं था धरती पे कहा होते हैं पीएम का मतलब, हम सोचे प्रचार मंत्री या पूजा मंत्री, तो हम तुमको अच्छा पीएम दे दिए, अच्छा प्रचार मंत्री, अच्छा पूजा मंत्री। तो फिर वो नागरिक जो है, वो आम नागरिक जो फिर पूछा अब कहा होगा भगवान जी, हमको तो अच्छा पीएम ऐसा मिल गए, अच्छा प्रधानमंत्री की जगह अच्छा प्रचार मंत्री दे दिए, पूजा मंत्री दे दिए, तो अब कहा होगा, क्या करें हम। तो भगवान जी बोलते हैं कि देखो भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई, हम तो 5 साल के लिए बर दे दिए, तुम 5 साल के लिए मांग रहे थे, तो 5 साल का तो लॉक हो गया केबीसी की तरह, अब 3 साल और काट लो किसी तरह, इसके साथ ही जो भी है, बस तुमने मांगा वरदान, हम तुमको वरदान दे दिए। भाई साहब ऐसा जोक चल रहा है। अब असली चीज पे आ रहे हैं। ये जो देख रहे हो ना आप, ये सिक्किम में जो फुटबॉल खेला था, पता कहाँ बोल रहा है कि जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया ना बंगाल में, तो ये सोच रहा था भाई चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब 2 दिन तक कैसे दिखाई दूं टीवी पे, कहाँ खेल करूं। तो कोई सलाह दिया, इसका सलाह हमरे शहर का सलाहकार सलाह दिया कि कहीं फुटबॉल वुटबॉल खेल के दिखाओ। मंदिर तो बहुत चले गए आप, मंदिर तो कल को भी अगले दिन भी जाओगे बनारस में, पर फुटबॉल खेलो। बंगाल का लोग जो का फुटबॉल बहुत खेलता है, बहुत पसंद करता है, तो बंगाल में तो आप फुटबॉल खेल नहीं सकते। आचार संहिता खुलेआम आचार संहिता का आचार बनता दिखाई दे जाएगा, विपक्ष हल्ला मचाएगा तो वो तो कर नहीं सकते। मजबूरी में ज्ञानू जानू को भी कदम उठाना पड़ सकता है कि भाई मोदी जी अब नहीं करो, यहाँ मत करो प्लीज, इतना ज़्यादा मत करो, इतना ज़्यादा नहीं। तो कोई ऐसा जगह तो बोले कि अरे नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल खेलते हैं, बंगाल के अलावा सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में ही फुटबॉल खेलते हैं, तो मोदी जी आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं चलो। और मणिपुर, बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा मणिपुर में ही खेलते हैं फुटबॉल, मणिपुर में जाकर फुटबॉल खेल के दिखा दो। पर मणिपुर का नाम सुनते ही तो मोदी जी का ऊपर से नीचे तक सब जो नहीं मणिपुर नहीं भाई, मणिपुर का तो नाम भी मत लो, कुछ और बताओ, कोई और स्टेट बताओ, वहां जाके करूंगा ये सब जो टीवी पे दिखने का इंतजाम पूरा ऐसा। तो फिर उस सलाहकार बोला कि सिक्किम चले जाओ, सिक्किम में जाके खेल लो, वहां भी प्रचार उतना ही हो जाएगा। बंगाल वाले लोग को दिखाना चाह रहे हो ना, देखो देखो टीवी पे देखो मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तुम भी फुटबॉल खेलते हो। वैसे तो फुटबॉल में 136वां नंबर है देश का। फुटबॉल वाले डिमांड कर करके अपनी मांग को मान के परेशान होकर रो के थक गए, पर कुछ भी नहीं ध्यान दिया। स्पोर्ट्स का खेल का कोई वो भी नहीं बढ़ाता, बजट जो जितना भी होता है खेलो इंडिया में वो गुजरात को दे देता है सारा, जिसको जो खा जाता है वो खेलता बेलता कुछ है नहीं। गुजराती को मेडल पैडल लाता नहीं है, एक ही गुजराती है जो मेडल ला रहा है। तो वैसे तो फुटबॉल का कोई भला कर नहीं रहा, 136वें नंबर पे डूबा हुआ है, पर अपने चुनाव प्रचार के लिए देखो कहाँ नौटंकी कर रहा है। वहां बच्चा लोग के समझो है, देखो कहाँ खेलने पहुंच गया। और पता है ये जो देखो ये वीडियो फोटो आ रहे थे ना, जब हमरा शेर ऐसे बच्चा लोग से बोला, तो पता है इसमें भी कहा बोला मोदी जी टिप्स दे रहे हैं कि देखो भाई अगर कोई विरोधी टीम मुश्किल हो तुमको हराना, तो विरोधी टीम के प्लेयर को खरीद लो। मतलब बच्चा लोग को फुटबॉल में मैच जीतने का टिप्स दे रहे हैं कि जीतोगे कैसे। अगर विरोधी टीम बहुत पावरफुल है, लग रहा है कि आसानी से नहीं हरा सकते विरोधी टीम को, तो उसके प्लेयर को ही खरीद लो और अंपायर को भी खरीद के अपनी तरफ मिला लो। जानू अंपायर को भी खरीद के अपने तरफ मिला लो। फिर अंपायर कहा करेगा जब तुम्हारे तरफ मिल जाएगा, तो अंपायर जो उनका जितना भी गोल होगा उसको सबको ऑफ साइड करार दे देगा। ऑफ साइड है एकदम झंडी हिला देगा, तो उनका तो गोल ही नहीं होने देगा, और तुमको पेनल्टी किक पे पेनल्टी किक देता रहेगा। अंपायर को भी अपने तरफ मिला लोगे तो। और वो विरोधी टीम का जो भी जितना भी बेस्ट प्लेयर है उन सबको जो रेड कार्ड दिखा के बाहर करता रहेगा मैदान से, जैसे पार्लियामेंट से बाहर कर देते हैं एमपी को विपक्षी पार्टी का जो बड़ा नेता होता है। ऐसा ही को अपने लाइफ से ही तो आदमी सिखाता है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा टिप्स दिए हैं मोदी जी। और अगर पब्लिक को जो दर्शक जो मैच देख रहा होगा, अगर उसको सारा खेल समझ में आ जाए तुम्हारा कि यहाँ तो कुछ धांधली चल रही है भाई, यहाँ तो कुछ गड़बड़ चल रही है मैच में, तो भारत माता की जय श्री राम का नारा लगा दो।
तो पब्लिक जो चुप बैठ जाएगी, शांत हो जाएगी, जिसको चालबाजी समझ में भी आ जाएगा। और जो टीवी पे कैमरा, वो जो चैनल जो भी मैच को दिखा रहा हो ना, उसको भी कुछ खिला पिला दो चैनल वाले को, अपने गोदी में लेकर उसको लालीपाप वालीपाप दे दो उसको में, तो वो भी जो सब वैसा चीज़ दिखाएगा मैच में, घपलेबाजी वाला मैच दिखाएगा, नहीं गोदी में बैठ जाएगा। तो बेटा ये सब चीज़ मानो तुम हमरा, तुम फिर कोई भी मैच नहीं हारोगे। ऐसा बकवास कर रहा है भाई साहब, ऐसा बोल रहा है कि मोदी जी सिखा रहे हैं बच्चा लोग को कैसे जीतते हैं मैच में। बकवास करके भाई साहब हमरा व्हाट्सएप आ गए भाई साहब, कहा हो रहे हैं, अरे फालतू का चीज़ है। कहीं कोई बीजेपी का नेता जो वो बोला हम बिस्तर हो जा, बिस्तर गर्म कर दो तो हम तुमको, नहीं एक मिनट, वो तो पुराना न्यूज़ थे, ये तो कोई एक्ट्रेस है, हीरोइन है नया कोई, ये भी फालतू का ही न्यूज है। कहा हमारे देश में डेली ऐसा न्यूज आता रहता है। बोल रहे हैं बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि हमारा बिस्तर गर्म कर दो, हमको बदल, हमको कुछ करवा दो, हमारा कुछ काम कर दो, हम तुम्हारा काम कर। का फालतू का न्यूज आते रहते हैं, का फालतू का। स्वाति मालीवाल शामिल हो गए भाई साहब हमारे शहर के पार्टी में। हमारे शहर का ऐसा होता कुछ राम रहीम, वो पहले राम रहीम का, बृजभूषण शरण सिंह का, सेंगर का है, आसाराम का, उनका विरोध करते रहते थे। वो पुराना बात हो गए। अब स्वाति मालीवाल को, वो तो बीजेपी का, वो नेता भी सब वही है, तो स्वाति मालीवाल भी वही आ गए और ये न्यूज पे आ रहे हैं। आप छोड़ो ये बात, फालतू का व्हाट्सएप भेज दिया, वही भेजा लिब्रांडू, हम बंद कर रहे हैं। हम तो ललिता को जाके मोदी जी का पूजा पाठ और फुटबॉल का गोल दिखा रहे हैं भाई साहब, कैसे पेले को भी पेल दिए, मैसी को भी वो कर दिया, रोनाल्डो के तरह, रोनाल्डो हमरा शेर बाजा, वाह मोदी जी वाह वाह। और एग्जिट पोल आने वाला भाई साहब अभी थोड़ी देर में, उसका भी वेट करो, उसको बताएंगे। एग्जिट पोल का भी लड्डू बांटने वाले हैं हम। और अभी तो हम ललिता को जाके ही पूजा पाठ दिखाने वाले हैं 29 तारीख को, वोटिंग के दिन। मोदी जी कैसा चमत्कार किए, कैसा आस्था का गंगा नदी बहा दिए, गंगा जमुना बहा दिए। चुनाव में फायदा लेने को थोड़ी किए, वो तो वैसे ही किए मोदी जी।